गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये दूसरा अनसीन पैसेज है आपके लिए काव्यांश। ये पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो दिए गए क्वेश्चन आंसर हैं उनका आपको आंसर देना है। यह है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की कविता है, उससे लिया गया है ये अनसीन पैसेज। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, एक बूंद जो है बादल से जब गिरती है तो उस वक्त का ये कवि ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। जब बूंद बादलों से निकली तो वो सोच रही है, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, बूंद जैसे ही बादल की गोद से निकली थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, सोचने फिर यही जी में लगी। वो बूंद, जी मतलब मन में, अपने मन में बार बार यही सोचने लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूँ खड़ी, अरे मैं अपना घर अर्थात बादलों को छोड़कर मैं यूँ क्यों नीचे गिरने लगी, क्यों बाहर जा रही हूँ, मुझे अपने बादलों में ही रहती तो कितना अच्छा होता। तो ये वो बूंद ऐसा सोच करके बादलों से वो निकली है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, हे भगवान पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, बदा मतलब क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। बूंद सोच रही है, बादलों से निकलने बूंद क्या सोच रही है कि मैं बच जाऊंगी या धूल में ही मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे मतलब आग पर गिर करके समाप्त हो जाऊंगी, या चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल पर जाके गिरूंगी। आगे कवि कहता है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय जब बूंद ऐसे सोच रही थी तब उसी समय एक हवा जो है थोड़ा बहने लगी, काल मतलब उसी समय पर। वह समंदर और आई अनमनी, हवा के झोंके से वो है बूंद कहाँ चली, समुद्र की ओर आने लगी, लेकिन समुद्र में अनमने मन से आई। बोले क्या बूंद का कोई समुद्र में अस्तित्व होता है ना, नहीं होता, कहाँ समुद्र कहाँ बूंद है ना। तो वो सोच रही कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वो सोचकर अनमनी सी समुद्र की ओर आगे बढ़ी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, लेकिन उस समुद्र में सीप का मुंह खुला हुआ था। सीप कहाँ होती है, समुद्र में मिलती है। वो सीप जो है उसका मुंह खुला हुआ था और वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। बूंद जैसे ही उस सीप में पड़ी तो बूंद जो है मोती बन गई। मोती कहाँ बनते हैं, सीप में। जब बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद जब जो है सीप में गिरती है तो वो बूंद मोती बन जाती है। लोग यूँ ही हैं झिझकते सोचते। अब कवि ये कह रहा है कि देखिए बूंद कितना सोच रही थी कि मेरा क्या अस्तित्व होगा, मैं गिरूंगी तो गिर के बचूंगी, या धूल में मिल जाऊंगी, या अंगारे पे गिर पड़ूंगी, या कमल के फूल में गिरूंगी, कहाँ गिरूंगी, क्या होगा मेरा अस्तित्व, ऐसा विचार कर रही थी। लेकिन उस समय ने उसको समुद्र की ओर फेंका और वो सुंदर सीप के मुँह में जा गिरी और क्या बन गई, मोती बन गई। तो कभी ये कहना चाह रहा है कि लोग यूं ही झिझकते सोचते, इसी तरह इंसान भी पता नहीं क्यों सोचते हैं, क्यों झिझकते हैं। जब एक उनको घर छोड़ना पड़ता है, जब उनको घर छोड़ना पड़ता है तो वो क्यों इतना सोचते हैं, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद के समान, जिस प्रकार बूंद अपना घर छोड़ के मोती बन गई, उसी प्रकार जो है मनुष्य भी अपना घर जब बाहर निकलते हैं स्ट्रगल के लिए, अपनी तरक्की के लिए घर छोड़ करके, तो हो सकता है कि वो भी समय के कारण मोती बन जाएं। आगे से क्वेश्चन दिए गए हैं। काव्यांश का एक शीर्षक लिखिए अथवा टाइटल आपको इसका देना है। अनमनी शब्द का समास वगैरह करके समास का नाम लिखना है। सुंदर सीप में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, बूंद मोती कैसे बन गई। अगला प्रश्न है, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी। इन प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं और मुझे इस ग्रुप में डालने हैं। मैंने जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको मैं अलग से लिखा है मैंने यहाँ पर। जैसे जी वह शब्द आया है यहाँ पर, जी अर्थात मन, आहा, आहा माने अरे, कड़ी मतलब निकली, बदा है मतलब क्या लिखा है, काल मतलब समय। थैंक यू सो मच।